हाँ जी, वंस अगेन स्टूडेंट्स, आपका अपनी क्लास के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। बेटा देखिए, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड तो लिख रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोगों ने बेटा कर लिया था कॉन्सेप्ट। इसका बेटा आप लोगों का टेस्ट भी हुआ था एक, जिसके अंदर उस टेस्ट का आपका पूरा रिकॉर्ड रखा गया है। उस टेस्ट के अंदर बेटा मुस्कान और श्वेता ने 20 आउट ऑफ 20 गेन किए हैं। दोनों बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंकज, कंबोज, सचिन, बाबू और हरीश ने सेकंड नंबर पे 17 मार्क्स गेन किए हैं। और जितने बच्चों ने भी टेस्ट अटेंड किया था सभी के बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मैं सभी को कहूंगा कि आप सभी लोग टेस्ट को अटेंड करें। कम ज्यादा मार्क्स आते आते रहते हैं। नेक्स्ट टेस्ट के अंदर आप लोगों के भी आउट ऑफ आउट मार्क्स आने चाहिए। हम लोगों ने बेटा डिस्कशन किया था कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। टेस्ट से पता लग गया कि आप लोगों को अच्छे से आ गया समझ। आज बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा आप लोग अपना माइक बंद रखोगे। अंकित कुमार अपना माइक म्यूट करो बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो चलो बेटा हम लोग एक बार दोबारा बात करते हैं उसी बारे में कि आप अपने घर से मार्केट के लिए गए और आपने कोई डिस्टेंस कवर किया। डिस्टेंस बेटा क्या था? टोटल पाथ लेंथ। आप इस रास्ते पे चले और आपने कोई डिस्टेंस कवर किया, ठीक है जी। अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इनिशियल से फाइनल पॉइंट पर जाते तो वो होता बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट। अभी ये हमारा क्या है? डिस्टेंस कवर्ड। और ये हमारा क्या बनेगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट। इन चीजों के बारे में आप बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। रिकॉर्डेड वीडियो भी पड़ी, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। अब बेटा ये स्पीड और वेलोसिटी क्या कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं। बेटा देखिए, आपने कितने समय में डिस्टेंस कवर किया है वो हो जाएगी बेटा आपकी स्पीड। आपने कितने टाइम के अंदर डिस्टेंस को कवर किया है वो बेटा होगी आपकी एक स्केलर। हाँ जी बेटा देखो, तो हमने लास्ट वीडियो में बेटा डिस्कशन किया था कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसी के बारे में डिस्कशन किया था और ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका बेटा आप लोगों का एक टेस्ट भी हुआ था जिसके अंदर मुस्कान और श्वेता ने आउट ऑफ आउट मार्क्स गेन किए बेटा। उन दोनों बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी बच्चे भी अच्छे मार्क्स लो बेटा। नेक्स्ट टेस्ट के अंदर सभी बच्चों के अच्छे मार्क्स आने चाहिए। आप लोग ध्यान से समझोगे कॉन्सेप्ट को तो मार्क्स आना कहीं भी मुश्किल नहीं है बेटा। इन दो बच्चों ने भी तो आउट ऑफ आउट मार्क्स लिए हैं कॉन्सेप्ट को समझकर। आप लोग भी बड़े ध्यान से समझो। आज जो बेटा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी।
क्या होता है बेटा ये स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कशन करेंगे आज के लेक्चर में। बेटा उसी बात से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग या आप अपने घर से मार्केट के लिए निकले और आपने कोई पाथ चूज किया, उस रास्ते से होते हुए आप मार्केट तक पहुंचे, तो इस रास्ते की टोटल जो लेंथ होगी वो हमारे पास बेटा क्या होगा, डिस्टेंस। ये बात आप लोग सीख चुके हो, जो बच्चे नए हैं वो भी इस बात को देख लो या फिर रिकॉर्डेड वीडियो में देख लेना। और अगर हम लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शॉर्टेस्ट पाथ पर मूव करें, शॉर्टेस्ट तो हो साथ में पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो, तो बेटा वो हमारे पास क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये बात आप लोग को पता है। बेटा अब हम लोग बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड। तो बेटा स्पीड क्या होगा कि हमने डिस्टेंस कितने समय में, कितने टाइम में कवर किया है, वो बेटा हमारी हो जाएगी स्पीड। अब आप लोग को ये बात भी पता है कि डिस्टेंस हमारे पास कैसी फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस है बेटा आप लोग के पास स्केलर। स्केलर क्यों? क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड को ही स्टडी करना होता है, डायरेक्शन को नहीं, जब हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं डिस्टेंस पर यूनिट गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब स्केलर को ही पढ़ रहे हैं गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। तो बेटा स्पीड भी हमारे पास क्या हो जाएगी, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी। दूसरी तरफ चलते हैं बेटा, अगर आप डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन को पर यूनिट टाइम में पढ़ते हो कि आपने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, वो बेटा आपकी हो जाएगी वेलोसिटी। अब आप लोगों को ये भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट में हम लोग एक डायरेक्शन, पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करते हैं। तो बेटा ये अगर हमारे पास वेक्टर था, तो बेटा वेलोसिटी भी हमारे पास क्या हो जाएगी, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोगों को डेफिनेशन के रूप में और शब्दों में लिखना बेटा। तो पहली डेफिनेशन लिखता हूं बेटा मैं स्पीड की। व्हाट इज स्पीड हियर? इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस, या अकेला डिस्टेंस कह सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड in given interval of time। मैथमेटिकली अगर मैं इसको मैथ की फॉर्म में लिखना चाहूं बेटा, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? तो बेटा मैं लिखूंगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय में टाइम इंटरवल। ये हो जाएगा बेटा मेरे पास इसका फॉर्मूला। ठीक है जी, यहां तक का बेटा स्क्रीनशॉट कर लो, जिसको स्क्रीनशॉट करना है, जो साथ साथ नोट कर रहा है वो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अब बेटा हमें एक बात और पता लग गई, हम लिख देंगे बेटा इट इज a scalar physical quantity। it is a scalar physical quantity। अब चलते हैं बेटा, देखो मैंने बेटा आप लोगों को बोला था कि हम लोग फर्स्ट यूनिट को एक बार स्टार्ट नहीं करेंगे, हम लोग सेकंड से शुरू होंगे, क्योंकि फर्स्ट यूनिट था बेटा यूनिट एंड मेजरमेंट। वो यूनिट्स हम लोग 9 चैप्टरों के अंदर बना लेंगे। अब जैसे मैं स्पीड की यूनिट बना रहा हूं, इट्स ऐसा यूनिट इज, बेटा देखो ऊपर है डिस्टेंस, आपको पता है डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या थी बेटा, मीटर। नीचे है टाइम, टाइम की बेटा क्या आएगी, सेकंड। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर
सेकंड इनवर्स, क्योंकि बेटा सेकंड नीचे था, ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी -1। इट्स सीजीएस यूनिट इज, मीटर का सीजीएस बेटा क्या होता है, तो आप सभी कहोगे सर सेंटीमीटर होता है, और सेकंड का तो सीजीएस सेकंड ही होता है। तो इसकी जो हमारे पास सीजीएस यूनिट बन जाएगी वो हो जाएगी सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। अब बेटा इसी के साथ मैं आप लोगों के साथ एक और नया कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से समझना है। वो अगर आप लोगों के समझ में आ गया तो बेटा आप लोग का फर्स्ट यूनिट आधा कंप्लीट हो जाएगा, आप लोग को आधा फर्स्ट यूनिट आना शुरू हो जाएगा। वो बेटा कॉन्सेप्ट है डायमेंशन फॉर्मूले का। मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं कि बेटा कहीं भी अगर आपको मास दिखे या किलोग्राम दिखे, ग्राम दिखे, पाउंड दिखे, मतलब मास से रिलेटेड टर्म दिखे, तो बेटा आप लोगों ने लिखना है कैपिटल एम। बड़े ध्यान से समझना इस बात को। अगर कहीं भी आपको लेंथ, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, फुट, इंच या फिर लेंथ से जुड़ा कोई भी चीज दिखे तो बेटा आप लोगों ने लिखना है कैपिटल एम। और कहीं भी बेटा अगर आपको टाइम से रिलेटेड, टाइम, सेकंड, आवर, डे, ईयर, टाइम से रिलेटेड टर्म दिखे तो बेटा आप लोगों ने लिखना है कैपिटल टी। ठीक है। डायमेंशन फॉर्मूला बनाने के लिए बेटा हम लोग को इन MLT को रखना होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, जिसे आप लोग बोलते हो बड़ी ब्रैकेट, उसमें हमें रखना होता है। अब यहां देखते बेटा डायमेंशन फॉर्मूला कैसे बनेगा। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। तो बेटा आप लोग क्या करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे, एम लिख दोगे, एल लिख दोगे और टी लिख दोगे। अब जाओगे आप यूनिट पे। क्या बेटा यहां मास से रिलेटेड कोई टर्म है, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड? आप कहोगे नहीं सर, तो आप मास वाले के ऊपर लिख दोगे 0। क्या लेंथ से रिलेटेड कोई टर्म है? आप कहोगे हाँ जी सर, मीटर आ गया, और मीटर के ऊपर पावर कितनी है 1। जिस पे कोई पावर नहीं होती उस पे पावर क्या होती है 1, तो आप एल के ऊपर लिख दोगे 1। फिर मैं पूछूंगा टाइम से रिलेटेड कोई टर्म है क्या? आप कहोगे हाँ जी सर सेकंड है, और सेकंड के ऊपर पावर कितनी है -1, तो आप लिख दोगे -1। तो बेटा इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m0 l1 t-1। इस तरह से बेटा हम लोग डायमेंशन फॉर्मूले को बना सकते हैं। ये हुआ स्पीड का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, ऐसा यूनिट पढ़ ली, डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ लिया, इट इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं स्पीड के कॉन्सेप्ट को आगे इंक्रीज करते हुए आगे बढ़ाते हैं। पढ़ते हैं बेटा हम लोग कॉन्सेप्ट एवरेज स्पीड का। बेटा ऐसा कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है बेटा जिसके अंदर एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट ना आता हो। बड़े ध्यान से समझना है, आज समझ में आ गया तो कभी नहीं भूलोगे बेटा। बड़े ध्यान से एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने समझना है। देखो बेटा, मैं अगर आपको कहूं कि एवरेज, जिसको आप लोग मीन भी बोलते हो मैथ के अंदर, वो निकालने का तरीका क्या होता है। आपको कुछ डाटा दिया हुआ है 4, 6, 8, 2, और मैं कहूं कि इन सभी का आप लोग एवरेज निकाल के दो जी, तो बेटा आप लोग कहोगे कि सम ऑफ डाटा कर देते हैं सर, डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ डाटा से, 1, 2, 3, 4, आप कहोगे जी 4 से भाग कर दो। हम जोड़ते हैं बेटा 10, 18, 20, 20 भाग 4, और हम कह देंगे इसका 5 आ गया एवरेज।
मतलब एवरेज निकालने का तरीका होता है सम ऑफ डाटा बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। बट देखो बेटा, मैं एक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करता हूं। मैं कहता हूं अ पर्सन कवर हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड other half distance with 60 किलोमीटर पर आवर। एक पर्सन है कोई जिसने आधा रास्ता तो बेटा 40 किलोमीटर पर आवर से कवर किया है और बचा हुआ आधा रास्ता 60 किलोमीटर पर आवर से कवर किया है। और मैं कहता हूं कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो बेटा आप कहोगे हमारे पास दो डाटा है, दोनों को कर देते हैं सम, डिवाइड कर देते हैं, डाटा कितना है 1 और 2 और हम लोग निकाल देंगे आंसर 50। ठीक है जी, क्योंकि मैथ से हम लोग यही सीखते हुए आ रहे हैं कि सम ऑफ डाटा कर दो, टोटल नंबर ऑफ डाटा कर दो, आंसर निकाल दो। बट बेटा ये हो जाएगा गलत। और बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर के अंदर 50 किलोमीटर पर आवर भी मिलेगा और आप लोग 50 किलोमीटर आवर पे टिक कराओगे, जो कि हो जाएगा गलत। क्योंकि जो एक्चुअल इसका आंसर बनेगा वो बनेगा बेटा 48 किलोमीटर पर आवर। सर जी अब ये कैसे? तो बेटा देखो, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से है बेटा ये टॉपिक सारा, जो इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। देखो एवरेज स्पीड बेटा क्या होता है, डेफिनेशन से पढ़ते हैं पहले कॉन्सेप्ट से। इट इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। एवरेज स्पीड की डेफिनेशन कहती है कि ये किसके बराबर है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर कोई पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जिसका डिस्टेंस बेटा s1 है, u1 स्पीड के साथ चलता है और B से C जिसका डिस्टेंस s2 है, वो डिस्टेंस u2 स्पीड से कवर करता है। टाइम लेता है A से B तक के लिए t1 और यहां से यहां तक के लिए B से C तक के लिए t2। तो बाय डेफिनेशन बेटा जो एवरेज स्पीड होगी, स्पीड एवरेज, वो किसके बराबर आएगी, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। यही कहता है टोटल डिस्टेंस कवर टोटल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको बेटा हम लोग नाम देते हैं इक्वेशन 1। और हम बेटा एक केस बना लेंगे, केस फर्स्ट। इफ डिस्टेंस कवर इन बोथ halves are equal, अगर दोनों A से B और B से C तक का डिस्टेंस बराबर हो तब क्या बनेगा बेटा सिस्टम, वो देखते हैं। दैट इज S1 बराबर आए S2 के, तब देखते हैं बेटा हमारा फॉर्मूला क्या बनता है। जब S1 बराबर S2 के हम लिख लेते हैं उसको S, इक्वेशन 1 बिकम, इक्वेशन 1 कैसी हो जाएगी, यदि हमारी इक्वेशन 1, स्पीड एवरेज हमारे पास आ जाएगा बेटा
S1 की जगह लिखेंगे S, S2 की जगह लिखेंगे S बाय में T1 प्लस T2, और हमारे पास आ जाएगा बेटा 2S बाय में T1 प्लस T2। यहां तक का कर लिया बेटा हमने काम। स्क्रीनशॉट कर लो बेटा फटाफट, अगर स्क्रीनशॉट करना है तो। नोट्स बनाने के लिए बेटा स्क्रीनशॉट जरूर कर लिया करो। अब देखो बेटा, एक बात समझो बेटा, स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो बेटा टाइम को मैं क्या लिख सकता हूं? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो बेटा मैं T1 को क्या लिख सकता हूं? डिस्टेंस बाय स्पीड लिख सकता हूं ना, क्योंकि T1 समय में S1 डिस्टेंस कवर किया था U1 स्पीड के साथ, आप लोगों ने नोट किया हुआ है। T2 को मैं क्या लिख सकता हूं? S2 बाय U2। कंडीशन क्या अप्लाई की हुई है? S1 S2 तो S के बराबर है, तो बेटा मैं क्या लिख दूंगा इसको? S, और इसको क्या लिख दूंगा? S, और इस सारे को बेटा पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। देन इक्वेशन 2 बिकम, ऐसा करने पर इक्वेशन 2 कैसी हो जाएगी? स्पीड एवरेज आएगा बेटा हमारे पास 2S बाय S बाय U1 प्लस S बाय U2। और आप कहोगे कि सर इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं, S कॉमन ले लें, 1 बाय U1 प्लस 1 बाय U2। S से S कट गया, एलसीएम बेटा एलसीएम लेना था आप लोग को, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और हमारे पास बेटा क्या निकल कर आएगा? 2 बाय U2 प्लस U1 बाय U1 U2। ये चला गया इधर, ये चला गया इधर, दोनों की हो गई मल्टीप्लाई। इसको अगर देखो, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, 2 ऑलरेडी पड़ा था, U1 U2 नीचे से आगे बच गया U1 प्लस U2, इसको मैंने U1 को आगे लिख दिया। तो बेटा स्पीड एवरेज का फॉर्मूला हमारे पास U1 U2 बाय U1 प्लस U2 ये आ जाए, ना कि जो आप लोग मैथ में करते थे सम ऑफ डाटा बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा, वो यहां अप्लाई नहीं होगा। तो हम देखते बेटा जो हमारा न्यूमेरिकल, तो उसमें बेटा अब हम लोग कैसे करेंगे? तो बेटा सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे गिवन, हमें U1 दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, U2 दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, और फॉर्मूला क्या है? स्पीड एवरेज तो होती है 2 U1 U2 बाय U1 प्लस U2। ऊपर बेटा कितना आ गया? 8 6 48 00, नीचे कितना आ गया? 100, कट गया, आंसर कितना आया? 48, और आप क्या लगा के आते? 50, आंसर हो जाता गलत। तो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है बेटा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बेटा क्या आएगा? 2U1 U2 बाय U1 प्लस U2, ना कि सम ऑफ डाटा बाय टोटल नंबर ऑफ डाटा। चलो अब फॉर्मूला तो सीख लिया, इतना आसान न्यूमेरिकल तो नहीं आएगा, तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल को हार्ड बनाते हैं। एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट करना है, जिस बच्चे ने वो फटाफट स्क्रीनशॉट कर लो। देखो बेटा एक न्यूमेरिकल लेते हैं, इंटरेस्टिंग लेंगे थोड़ा न्यूमेरिकल।
avoid running toward market with speed 70 किलोमीटर पर आवर। कोई लड़का है वो बाजार की तरफ भागा है 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। He found मार्केट इज क्लोज्ड। उसने देखा जी शहर में तो लग गया लॉकडाउन, मार्केट पड़ी है बंद। ही रन बैक विद स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर और 90 की स्पीड से घर वापस आ गया। ऑन द सेम पाथ। अब कंपटीशन की कहानी बेटा इन शब्दों में नहीं है, शब्दों में पड़ी है सिर्फ इनमें कि वो सेम रास्ते पे वापस आ गया। मतलब डिस्टेंस कवर इक्वल है, मतलब कि जितना डिस्टेंस कवर करके मार्केट की तरफ गया था अपने घर से, उसी पाथ पर वापस आ गया। डिस्टेंस कवर सेम है तो हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में बेटा हम लोग लिखेंगे u1 70 किलोमीटर पर आवर, लिखेंगे u2 90 किलोमीटर पर आवर और हम लिखेंगे as distance covered is equal। ठीक है, देन स्पीड एवरेज 2u1 u2 by u1 plus u2 2u1 u2 by u1 plus u2 और हमारे पास आ जाएगा बेटा आपके लिए कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। ठीक है जी, तो इस बात का ध्यान रखना बेटा कि डिस्टेंस बराबर दिया हुआ है कि नहीं। एक और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं। कॉन्सेप्ट से करोगे तो बेटा आपको न्यूमेरिकल बड़े आसान लगेंगे कि हाँ जी आसान लग रहे हैं। ठीक है, एक और न्यूमेरिकल लेके चलते हैं बेटा साथ साथ। उसी तरह का न्यूमेरिकल लेते हैं। अ पर्सन मूव्स विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर। 2 घंटों के लिए 2 घंटे तक 40 की स्पीड से चला। देन moves with speed 60 किलोमीटर पर आवर फॉर अदर 2 आवर्स और अगले 2 घंटों में 60 की स्पीड से चला। कैलकुलेट एवरेज स्पीड। तो बेटा आप लोग कहोगे कि सर u1 पता है u2 पता है, फॉर्मूला लगा देते हैं 2u1 u2 by u1 plus u2 और आंसर निकाल दोगे 48 किलोमीटर पर आवर। और मैं कहूंगा बेटा आंसर है गलत। ठीक है जी, अब आंसर आएगा बेटा 50 किलोमीटर पर आवर। सर ये क्या सिस्टम हुआ? तो इस सिस्टम को भी आप लोग ध्यान से समझो। पीछे वाले केस में बेटा डिस्टेंस कवर्ड सेम था, इस बार टाइम सेम है। अच्छा जी, टाइम सेम है तब कौन सा फॉर्मूला लगेगा?
वो फॉर्मूला आप लोग अब करते हैं तैयार। बेटा देखो, मैं चाहता तो आप लोग को दो फॉर्मूले लिखवा देता, आपको कह देता बेटा रट्टा मार लो, जब टाइम सेम हो तो ये लगा देना, डिस्टेंस सेम हो तो ये लगा देना। बट नहीं बेटा, आप लोग साइंस की क्लास में बेटा आप लोगों को कॉन्सेप्ट आना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं आएगा बेटा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे। तो कॉन्सेप्ट समझने बड़े जरूरी है। मैं इसीलिए आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझते रहो। जो बच्चे ऐड नहीं हो रहे क्लास में उनको बोलो कि आप लोग अपना समय बर्बाद कर रहे हो, जरूर ऐड हो क्लास के अंदर ताकि आप लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा तो बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। सेकंड केस में क्या कह रहा हूं? मैं कहता हूं इफ टाइम इंटरवल इज सेम इन टू डिफरेंट पाथ्स, चाहे डिस्टेंस जो मर्जी हो, टाइम इंटरवल अगर सेम है तो बेटा हम लोगों को क्या फॉर्मूला लगाना है? दैट इज T1 बराबर T2 इज इक्वल टू T। तो हम कहेंगे इक्वेशन वन बिकम, इक्वेशन वन कैसी हो जाएगी? स्पीड एवरेज को लिखेंगे S1 प्लस S2 बाय T1 की जगह T, T2 की जगह T, S1 प्लस S2 बाय 2T। और आप सभी को पता है कि स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या आएगा बेटा? स्पीड इंटू टाइम, टाइम ऊपर चला जाएगा। तो बेटा S1 डिस्टेंस कितना आएगा? आप कहोगे सर U1 इंटू T1। डिस्टेंस क्या आ जाएगा? स्पीड इंटू टाइम। U1 स्पीड से T1 समय के लिए चला तो S1 डिस्टेंस था। S2 कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे U2 और T2, और कहोगे इक्वेशन 2 जो कि ये है बिकम, इक्वेशन 2 कैसी बन जाएगी हमारे पास? देखते हैं। अच्छा एक और बात तो आप लोग भूल रहे हो कि T1 और T2 तो T के बराबर है, तो हम लोग इसको भी TT कर देते हैं। स्पीड एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा S1 की जगह लिख देंगे U1T, S2 की जगह लिख देंगे U2T, बाय में लिख देंगे 2T। ठीक है जी, T ले लेंगे कॉमन, अंदर बचा U1 प्लस U2 बाय में 2T, T से T कैंसल। और जो आप मैथ में एवरेज का फॉर्मूला लगाते हो, तो बेटा मैथ तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, आपका वो केस अलग था। तो एवरेज का जो आपका मैथ का फॉर्मूला है बेटा वो यहां लगेगा जब टाइम इंटरवल बराबर दिया होगा। तो हम अपने न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे? उसी तरह से सिंपल वे में U1 प्लस U2 बाय में 2 मतलब 100 बाय में 2 मतलब कि 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है भी, आशा करता हूं आप लोगों को दोनों केस समझ में आ गए होंगे। एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अब वो है रनिंग टूवर्ड स्कूल, अरे स्कूल तो बंद पड़े हैं, स्कूल भी बंद। रनिंग टूवर्ड मार्केट विद स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर and reach there in 15 minutes. He found market is
closed and choose different path. दूसरा रास्ता चुना and then moves with speed 90 km per hour and reach home in 15 minutes. दूसरे रास्ते से आया, स्पीड ज्यादा थी, फिर भी 15 मिनट ही लगे, रास्ता लंबा हो सकता है। कैलकुलेट हिज एवरेज स्पीड। इस तरह के न्यूमेरिकल के अंदर बेटा सारी कहानी आ गई। आप लोग बुक से जो न्यूमेरिकल करोगे फिर वो इजीली सोल्व हो जाएंगे अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया। तो बेटा गिवन लिखेंगे, u1 कितना है 70 किलोमीटर पर आवर, u2 कितना है 90 किलोमीटर आवर। देखना है क्या डिस्टेंस सेम है, नहीं जी यहाँ तो पाथ ही दूसरा है। क्या टाइम सेम है, हाँ जी समय तो सेम है, दोनों बार 15 मिनट ही लग रहे हैं। फॉर्मूला लगा देंगे एज टाइम इंटरवल is same then speed average is equal to u1 plus u2 by में 2 70 plus 90 by में 2। कैलकुलेशन छोड़ दी आप लोगों के लिए। ठीक है बेटा, ये दो कॉन्सेप्ट हुए हमारे एवरेज स्पीड के। अब बारी आ जाती है बेटा आप लोग के होमवर्क की, तो फटाफट आप लोग को होमवर्क देता हूं। बेटा देखो, जितने बच्चे बेटा लाइव लगा रहे हैं सभी प्लीज मुझे होमवर्क सेंड करना बेटा। पहला न्यूमेरिकल, अब बोए moves with speed 40 kilometer hour for covering 50 kilometer। ठीक है, and then moves with speed 90 किलोमीटर पर आवर for covering 50 किलोमीटर रेस्ट। बचे हुए 50 किलोमीटर 90 की स्पीड से कवर करता है। कैलकुलेट एवरेज स्पीड ऑफ गोइंग। ठीक है बेटा, ये हुई हमारे पास बात एवरेज स्पीड के होमवर्क की। ये आप लोग के लिए बेटा होमवर्क है। एक और चीज सीख लो बेटा स्पीड के कॉन्सेप्ट के अंदर। देखो बेटा आप लोगों ने न्यूमेरिकल किए थे, बड़े आसान तरीके से समझ आओगे आप लोग। अब बोए moves on circular path and cover 4 rounds। circular path radius लिख लो पहले। circular path of radius 28 meter and cover 2 rounds in 15 minutes। Calculate speed of boy। एग्जाम्पल के तौर पे करवा देता हूं, वैसे आप लोग को ये न्यूमेरिकल आते हैं। कोई बॉय है, कोई लड़का है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, रेडियस 28 मीटर है और 2 चक्कर काटता है, 1
और दूसरा काट के यहां पर हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग को डिस्टेंस तो निकालना आता ही है, गिवन या सीधा डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रहे हो आप लोग, तो डिस्टेंस तो आप लोग को निकालना आता ही है। जिनको नहीं आता बेटा वो पीछे वाली वीडियो देख लो। तो डिस्टेंस हो जाएगा बेटा, 2 चक्कर लगाए हैं 2 पाई आर के, तो 2 गुना 2 गुना 22/7 गुना में 28। कैलकुलेशन छोड़ दिया आप लोगों के लिए। स्पीड बेटा क्या आएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस आप लोगों ने निकाल लिया, टाइम कितना दिया है 15 मिनट। पर यहां बेटा एक बात ध्यान देने वाली बात है कि ये 15 मिनट में दिया हुआ है और ये मीटर में, ये हमारे पास एसआई, ये एसआई सिस्टम में नहीं है। तो कन्वर्ट करो, 15 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि 1 मिनट में अगर 60 सेकंड होते हैं तो 15 मिनट में 60 गुना में 15 कर दोगे और आप लोग यहां पर निकाल लोगे अपना आंसर। ठीक है बेटा, इससे रिलेटेड भी एक आप लोग के लिए न्यूमेरिकल देता हूं, वो आप लोग होमवर्क करोगे बेटा। सेकंड न्यूमेरिकल करो होमवर्क। A person moving on a square path of side 40 meter and cover 3 rounds in 1 hour. Calculate स्पीड। आपको निकालनी है बेटा स्पीड। तो बेटा होमवर्क जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही। किसी तरह की कोई समस्या, कोई दिक्कत आए तो आप लोग मैसेज बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। एक और बात बेटा, आप लोग की नेक्स्ट क्लास अब वेडनेसडे को है। कल आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, ये होमवर्क करो, नोट्स कंप्लीट करो अपने। नेक्स्ट क्लास आपकी अब वेडनेसडे को 11 बजे, ठीक है? तो सही टाइम पर जल्दी से जल्दी ऐड हो जाना ताकि कुछ छूटे ना। थैंक यू वेरी मच।